कारों की हो जाती है। बहुत अच्छा, क्या बात हम है। उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। गांधी को लेकर के भी काफी कुछ कहा गया। ये मेरा निजी मत है कि नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद से अच्छा मॉडल हिंदुस्तान के लिए कोई दूसरा मुझे अभी दिखा नहीं। और गांधी साध्य है नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद के रास्ते चल करके गांधीवाद तक पहुंचने का। अब गांधी को लेकर के भी तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन जीवन में सहज रहना चाहिए। आप ही के प्रदेश के एक भाजपा के बड़े नेता ने कह दिया था कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। दरअसल चरखे के साथ फोटो खिंचवाने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है। तो तमाम तरह की शिकायतें सहज रहा करो और इनकी बातों पे गुस्सा मत करो, ये हंसने वाली बातें हैं। जब वो कोई मुझे शिकायत करता है कि साहब देखो पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बड़े व्यंगकार हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। समदर्शी भाव में रहना चाहिए। हाँ। विसंगतियों से व्यंग निकलता है। अभी कह रहे थे मध्य प्रदेश शासन में वो दिनेश बावरा बहुत समझ रखता है, लेकिन बोला भाई साहब ये व्यापम क्या था। मैंने कहा आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। पेंशन छठे की हुई, वेतन उठाया सातवें ने, और अब आपकी तालियां उठेंगी जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। व्यंग कहां से निकलता है? अखबार आप पढ़ते हैं, खबर का शीर्षक देखो, हाँ, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा। एक 8-9 साल के बच्चे को मैंने 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आना, एक तू खाना एक मैं खाता हूँ, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और तालियां तो आपकी अब उठेंगी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? देखो दुनिया मोहब्बत से चलती है। हाँ। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। हाँ, सब चीजें आती जाती रहेंगी। मीडिया के लोग भी यहाँ हैं, काफी हैं, मैं माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए। ये भी अपने दायित्व का निर्वहन पिछले कुछ समय से ढंग से निभा नहीं पा रहे। हालांकि गलती उनकी नहीं है जो अपने कैमरे और कलम लेकर के आए हैं, कलम और कैमरा उनको पकड़ा दिया और हाथ पीछे बांध दिए गए। कमाल। आजादी के बाद जब हम थोड़ा समझदार हुए हैं, पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। ये मीडिया का बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इनको जवाब देना पड़ेगा। इसी शहर के शायर थे ताज भोपाली, उनका एक शेर है कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। अखबार अपवाद भी होते हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, आवाजें भी उठा रहे हैं, लेकिन 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। बहुत अच्छे। और रोज नए निकलते हैं।
एक दिन तो अखबार के दफ्तर से दो लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनता। हाय हाय क्या बात है, वाह। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन वाले बंधु तो इतना हंसा रहे हैं कि आदमी पेट पकड़ ले। वो प्राइम टाइम में बहस आती है ना न्यूज चैनलों पर, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और अब आपकी तालियां उठेंगी। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर।